हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 जुलाई 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज कामिका एकादशी है और सावन महीने का आज दूसरा सोमवार भी है। इस मौके पर कामिका एकादशी का संयोग मिल रहा है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। तो आज के दिन भगवान शिव शंकर, देवादिदेव महादेव भोलेनाथ की पूजा के साथ ही भगवान विष्णुदेव की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। तो चलिए हर हर महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपन आज की खबरों की तरफ। देखिए, पहली अच्छी खबर सामने आ रही है। यूपीआई पेमेंट्स के डेटा को लेकर डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में नंबर 1 बन चुका है। यूपीआई के जरिए हर महीने 18 अरब के लेन देन हो रहे हैं। 49 करोड़ से भी ज्यादा अभी यूपीआई के यूजर्स हो चुके हैं। 2016 से यूपीआई की शुरुआत हुई थी और तब के बाद से अब तक हमारे देश में लेन देन का तरीका ही पूरा बदल चुका है। देखिए, दुनिया ने भी माना भारत को डिजिटल पेमेंट का राजा। हर सेकंड लाखों का ट्रांजैक्शन हो रहा यूपीआई के जरिए। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनके जरिए हमारे देश के गाँव से लेकर विदेशों में भी यूपीआई पेमेंट्स की धूम देखी जा रही है। आज यूपीआई की सेवाएं दुनिया के 7 देशों में भी शुरू हो चुकी हैं। गांव हो या शहर, हर कोने में छोटी दुकान से लेकर बड़े व्यापारी तक यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आम आदमी भी। और अब आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी भारत के यूपीआई सिस्टम का लोहा माना और भारत को दुनिया का फास्टेस्ट डिजिटल पेमेंट्स का ग्लोबल लीडर बताया। आखिरकार डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेता बन चुका हमारा देश भारत। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। जीएसटी अधिकारियों ने बड़ा एक्शन लिया। 90 दिन में 3,500 से भी ज्यादा फेक कंपनियों का खुलासा किया और इन कंपनियों के जरिए 15,800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फर्जीवाड़ा किया गया। 3,558 फर्जी कंपनियां पकड़ी गई। चलिए खबर आ रही, आईबीए की तरफ से देश भर के सभी बैंकों को अपना सिस्टम बदलने की चेतावनी दी और कहा कि अगर नहीं बदला तो विदेश से रुपयों का लेन देन रुक सकता है। आईबीए यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन भारतीय बैंक संघ की तरफ से देश भर के सभी प्राइवेट और सरकारी बैंकों को आगाह किया है कि वे जल्द से जल्द नए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सिस्टम आईएसओ को अपनाएं। अगर बैंक ऐसा नहीं करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ऐसा। चलिए खबर आ रही, अमेरिका और नाटो के ऐतराज के बीच अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी दिल्ली आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच आखिरी बातचीत ऑपरेशन सिंदूर के ठीक पहले हुई थी और रूस ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का भी समर्थन किया था। इस बीच अब खबर है, जहां एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध के बढ़ते तनाव और अमेरिका नाटो के तीखे ऐतराज के बावजूद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत में भारत दौरे पर आने वाले हैं। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों। चीन में नया स्वास्थ्य संकट आया। मच्छर जनित चिकवी वायरस का आतंक देखा जा रहा है। हजारों लाखों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया भर में एक बार फिर से खतरे की घंटी बजी। कोरोना के बाद अब चाइना में एक और नए वायरस का कहर दिख रहा है। 2 लाख से भी ज्यादा लोग इसका शिकार हो चुके हैं। जहां एक तरफ चाइना से फैला कोरोना वायरस जिसने दुनिया भर में काफी तबाही मचाई थी और वो वायरस चमगादड़ों से फैला था, लेकिन इस बार मच्छर के जरिए फैलने वाले चिकवी वायरस, जिसे चिकनगुनिया भी कहते हैं, इसने चीन के कई जिलों में हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। और इसके बाद चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई जगहों पर आपातकालीन अभियान भी शुरू कर दिया है। चाइना के हांगकांग में भी अलर्ट जारी हुआ। वैसे अभी दुनिया भर में 2 लाख से भी ज्यादा चिकनगुनिया के केस आ चुके हैं इसी साल 2025 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक भी ये चिकवी वायरस मच्छरों के जरिए फैलता है। इसके सामान्य लक्षण होते हैं जोड़ों में दर्द होना, तेज बुखार की शिकायत होना। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब स्कूलों में होगा हमारे देश में बच्चों का आधार कार्ड अपडेट। उदय की तरफ से एक मास्टर प्लान बनाया गया है। एक जानकारी के मुताबिक हमारे देश के 7 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स अपडेट नहीं है, जो कि 5 साल की उम्र के बाद अनिवार्य है उदय के रूल के मुताबिक, राइट। तो अब आधार कार्ड को मैनेज करने वाली संस्था उदय ये प्लान कर रही है कि स्कूलों में बच्चों के आधार कार्ड को अपडेट कराया जाए। इसके लिए उदय जल्दी नया अभियान शुरू करेगा और इस अभियान के तहत 7 करोड़ बच्चों के बायोमेट्रिक डेटा उन्हीं के स्कूलों में ही अपडेट हो जाएंगे जिनकी 5 साल की उम्र पूरी हो चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए। इलॉन मस्क बच्चों के लिए भी एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे, जो इलॉन मस्क की कंपनी है एक्स और जिसका ग्रोक AI जो है, तो उसके जरिए अब बेबी ग्रोक ऐप लॉन्च किया जाएगा। इस पर चाइल्ड फ्रेंडली कंटेंट मिलेगा और पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर निगरानी रख सकेंगे। खुद इलॉन मस्क की तरफ से ऐलान किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आज से हमारे देश में मानसून सत्र शुरू होने जा रहा। पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। बिहार चुनाव से पहले ताकत दिखाने का मौका है। बीजेपी बोली कि हर सवाल का जवाब देंगे। आखिरकार आज सोमवार से ही संसद का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा और इस मानसून सत्र में सरकार भी 8 नए विधेयक पेश करेगी। वैसे तो इस सत्र में टोटल 17 बिल लेकर आएगी केंद्र सरकार और विपक्ष भी 8 प्रमुख मुद्दे उठाएगा। और इस मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। पक्ष विपक्ष के सभी नेता इसमें शामिल हुए और इस बैठक में कांग्रेस ने भी कहा कि पहलगाम और सीजफायर जैसे मुद्दों पर मोदी जवाब दें। सर्वदलीय बैठक में कहा कि मानसून सत्र में हम ये मुद्दा उठाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी बोले कि संसद चलाना सबकी जिम्मेदारी है। किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद की कार्यवाही पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है। खबर है, इस नए मानसून सत्र में न्यू टैक्स बिल पर भी आज लोकसभा में रिपोर्ट पेश की जाएगी पहले ही दिन। जो केंद्र सरकार न्यू इनकम टैक्स बिल लेकर आ रही है तो उस पर भी रिपोर्ट आज पेश होगी। और इस मानसून सत्र से पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर का भी एक बड़ा बयान सामने आ रहा। उन्होंने कहा कि हमारी पहली वफादारी देश के लिए है, न कि राजनीतिक पार्टी के लिए। दूसरे दलों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, इसे गद्दारी समझ लिया जाता है। चलिए
चलिए अगली खबर देखिए। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी जीवनी के कुछ पल बताते हुए कहा कि इमरजेंसी के आखिरी दिन यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था मैंने। जब 21 मार्च 1977 को देश में इमरजेंसी खत्म हुई थी तो उसी दिन उनका यूपीएससी का इंटरव्यू भी था। वो बोले कि दबाव में बात करना सीखा, उन अधिकारियों से मिला जो देश के हालातों से अनजान थे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश के 250 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द की गई। एमपी भोपाल के 12 स्कूल भी इनमें शामिल हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया। बताया जा रहा है कि इन स्कूलों के पास भूमि दस्तावेज न होने के कारण इनकी मान्यता रद्द की गई है। चलिए खबर आ रही है, परसों बुधवार से पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की 4 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे और 2 दिन मालदीव दौरे पर रहेंगे। इस दरमियान भारत मालदीव के बीच नए रिश्तों की शुरुआत होगी और मालदीव के स्वतंत्रता समारोह में मुख्य अतिथि भी बनेंगे इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर उनका यह मालदीव का दौरा होगा। चलिए खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं को लेकर बहुक्षेत्रीय केंद्रीय टीम के गठन का निर्देश दिया और हिमाचल में गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में आने वाली सभी आपदाओं के लिए पर्याप्त मदद करेगी। 2000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का पहले से ही ऐलान किया जा चुका है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बोले कि जमाबंदी का हिंदी फॉर्मेट अब सरल कर दिया गया है। उर्दू और फारसी जैसे शब्दों को हटाया गया है। हिमाचल सरकार ने राजस्व मामलों में बड़े पैमाने पर सुधार किए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ। किश्तवाड़ में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी गिरे। 24 दिन पहले उधमपुर में एक आतंकी भी मारा गया था। वहीं खबर आ रही उड़ीसा के पूरी केस मामले में नाबालिग को अब दिल्ली एम्स एयरलिफ्ट किया जा रहा। 70% झुलस चुकी है वो लड़की। हालत काफी गंभीर है। 3 आरोपियों ने पेट्रोल डालकर लड़की को आग लगा दी थी। जो उड़ीसा के पुरी में बीते शनिवार के दिन 15 साल की नाबालिग लड़की को जलाने का मामला सामने आया था, तब उसे दिल्ली एम्स लिफ्ट किया गया है। चलिए मौसम के हालातों पर खबर देखिए। राजस्थान के नागौर में इतनी भयंकर बारिश हुई कि तालाबों से निकलकर सड़कों पर मछलियां तैरने लगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश काशी की कॉलोनियों में भी बाढ़ आई हुई है। बिहार पटना में गंगा नदी का लेवल काफी बढ़ गया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर देवल ब्रिज में भी लैंडस्लाइड की घटना देखी गई। देश भर में हो रही बारिश काफी जगहों पर आफत बनी हुई है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा की आड़ में माहौल को खराब किया जा सकता है। यूपी मेरठ में सीएम योगी ने बढ़ाया कांवड़ियों का हौसला और बोले कि उपद्रवी किसी भी भेष में छुपे होंगे उनकी तुरंत सूचना दें। मेरठ में सीएम योगी ने कांवड़ियों पर फूल भी बरसाए, उनका स्वागत किया और कहा कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। शिव भक्तों से अपील भी की, कहा कि साजिशकर्ताओं की तुरंत सूचना दें। ऐसा वहीं कांवड़ यात्रा के ये अनोखे पल देखिए। शामली में बाइक को बनाई नंदी कांवड़, काशी में कांवड़ियों ने डांस किया, चंदोसी में सीओ अनुज चौधरी ने भी फूल बरसाए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और हरियाणा के एक युवक की अनोखी भक्ति देखिए। एक पैर पर कांवड़ ला रहा हरियाणा का बॉडी बिल्डर। बोन कैंसर की वजह से इनकी एक टांग काट दी गई। मिस्टर वर्ल्ड समेत 100 से ज्यादा मेडल जीत चुके हैं। ये 200 किलोमीटर लेटकर चलेंगे। हरियाणा में सोनीपत के रहने वाले मात्र 24 साल के मोहित के जीवन के संघर्ष की कहानी प्रेरणा देने वाली है। बचपन में तो इन्होंने फौज में जाने का सपना देखा। 15 साल की उम्र में कैंसर की वजह से इनको एक टांग कटवानी पड़ी, मगर फिर भी बॉडी बिल्डर बनकर उन्होंने कई सारे मेडल जीते हैं। और अभी इनकी अनोखी शिव भक्ति देखिए जरा। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में जल्द ही बढ़ेंगे बिजली के दाम। 30% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया। कंपनियों ने दिखाया 19,600 करोड़ का घाटा। तो यूपी में जल्दी बिजली की दरों में इजाफा यानी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है आपको अगस्त के पहले सप्ताह में। और खेल जगत में WTC फाइनल पर अपडेट आ रहा। 2031 तक इंग्लैंड करेगा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी। ICC की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। वहीं हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, कोई भी ताकत हमारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। धनखड़ ने कहा कि हम हमारे फैसले स्वयं लेते हैं। और खबर आ रही इलेक्ट्रॉनिका इंडिया और प्रोडक्ट्रो इंडिया का आयोजन हर साल अब बेंगलुरु और दिल्ली में होगा। ये नया प्लान बनाया गया। और वहीं खबर है कृषि उत्पाद बाजरे के लिए भारत के मानकों को भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO मुख्यालय पर इस सप्ताह हुई एक महत्वपूर्ण तकनीकी बैठक में भारत के लिए अच्छी खबर आई है। इन कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले आदित्य ठाकरे। 3 दिन पहले भी सीएम ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। सरकार में आने का ऑफर भी दे चुके हैं और बार बार पक्ष विपक्षी नेताओं की मुलाकात काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। और एक बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री विधानसभा में रमी खेलते दिखे। ताश के पत्तों वाला गेम खेल रहे थे मोबाइल में, देख सकते हैं आप, उनका वीडियो वायरल हुआ। तो विपक्ष ने कहा कि राज्य में हर दिन 8 किसान खुद की जान ले रहे हैं और कृषि मंत्री गेम खेलने में व्यस्त हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद विपक्ष ने उनके इस्तीफे की भी मांग की। महाराष्ट्र विधानसभा में कृषि मंत्री माणिक राव को काटे के रम्मी गेम पर बवाल मच रहा है। किसानों का भी गुस्सा फूटा कृषि मंत्री के इन हरकतों पर, देखिए जरा। और वहीं देखिए उद्धव ठाकरे बोले कि सरकार सेना की बहादुरी का श्रेय न ले। उन्होंने पूछा कि आर्मी ने साहस दिखाया तो केंद्र ने उनके कदम क्यों रोके, किसका दबाव था। चलिए खबर देखिए। कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर में महिलाओं से रेप और हत्या के आरोप में अब राज्य सरकार ने SIT गठित की और एक पूर्व सफाई कर्मी ने दावा किया कि हमें इस तरह की हरकतें करने को मजबूर किया। और एक अनोखी घटना देखिए दोस्तों। फ्लाइट पकड़ने की जल्दबाजी में अपनी पत्नी को ही भूल गए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। काफिले के साथ जूनागढ़ से राजकोट निकल गए। 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर पता चला कि यार पत्नी को तो लाना भूल गए, तो फिर वापस लौटे। गुजरात के जूनागढ़ में ये उनके साथ घटना हो गई। रास्ते
रास्ते में याद आया तो 22 गाड़ियों के काफिले के साथ वापस लौटे। उनकी पत्नी साधना वेटिंग रूम में बैठी मिली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते दिन ये दिलचस्प जल्दबाजी कर बैठे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। अमरनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों की संख्या अब तक 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। 3 जुलाई से ये यात्रा शुरू हुई थी, रक्षाबंधन तक चलेगी। और देखिए केरल हाईकोर्ट ने एक केस में अहम सुनवाई करते हुए आदेश दिया, कहा कि चैट जीपीटी से ऑर्डर मत लिखें, एआई से गलतियां होती हैं। ये आदेश अदालतों के स्टाफ के लिए जारी किया गया हाईकोर्ट की तरफ से। वहीं खबर आ रही दोस्तों, असम के नागांव में भूकंप के झटके लगे 2.9 की तीव्रता के। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की महिला एमएलए का इस्तीफा पार्टी ने नामंजूर कर दिया। पार्टी प्रधान ने घर जाकर उनको मनाया। मॉडलिंग सिंगिंग के लिए पढ़ाई तक छोड़ दी थी इन्होंने, फिर राजनीति में आई। और एक श्रद्धांजलि देखिए, 114 साल के एथलीट को उनके बेटों ने मुखाग्नि दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और बोले कि फौजा सिंह का बूथ लगाएंगे। फॉर्च्यूनर की टक्कर की वजह से इनकी मौत हो गई थी। अभी 1-2 दिन पहले की घटना है। दुनिया के सबसे उम्रदराज एथलीट का दर्जा था इनके नाम, फौजा सिंह। 114 साल की उम्र थी इनकी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक अनोखी घटना। सोनू सूद की सोसाइटी में सांप निकला तो एक्टर ने खुद उसका रेस्क्यू किया। बोले कि इसे जंगल में छोड़कर आएंगे। फैंस ने उनकी जमकर तारीफ भी की। इनकी निडरता देखकर फैंस भी काफी प्रभावित हुए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि बिहार में न बिजली है न बिल है, फिर भी बिजली फ्री हो गई। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने हाल ही में बिहार के नीतीश सरकार के 125 यूनिट फ्री बिजली देने के फैसले पर तंज कसा। सपा और कांग्रेस ने भी निशाना साधा। और खेल जगत से खबर देखिए, क्रिकेट दुनिया के 23 देशों तक फैला। टेस्ट खेलने वाले केवल 12 देश हैं। 31 क्रिकेट लीग में भारत का कनेक्शन है। भारत के बाद अमेरिका में सबसे ज्यादा लीग होती है। वहीं सरकार का बड़ा फैसला देखिए, PNG की कीमतों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा। अब नहीं हो सकेगी ज्यादा वसूली। दरअसल सरकार शहरी गैस खुदरा विक्रेताओं को बाजार मूल्य से कम कीमतों पर नेचुरल गैस आवंटित करती है, जिसे APM गैस कहा जाता है। और ये गैस घरों में पाइप से आने वाली प्राकृतिक गैस के रूप में बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। तो अब घरेलू गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने आदेश दिया, कहा कि एक समान रेट पर मिलेगी पाइपलाइन के जरिए भी रसोई गैस। देश भर की सभी PNG RB कंपनियों को सरकार ने निर्देश दिया और कहा कि चाहे उनकी खपत कितनी ही क्यों ना हो, घरेलू उपभोक्ताओं से एक समान रेट पर गैस शुल्क लें। ऐसा जो लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं उनसे भी सेम रेट में ही गैस की कीमतें ली जाएगी। जैसे बिजली की यूनिट में अलग अलग यूनिट रेट लागू हो जाती है बिजली खर्च बढ़ने पर, वैसे गैस में अब नहीं होगा। ऐसा है ना। और अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे मामले पर खबर देखिए, विदेशी मीडिया के झूठे कवरेज पर बरसे उड्डयन मंत्री नायडू, कहा कि AAIB की जांच पर हमें पूरा भरोसा है। प्लेन क्रैश मामले पर सरकार बोली कि जल्दबाजी में नतीजे न निकालें, विदेशी मीडिया की खबरों में स्वार्थ छिपा है। फाइनल जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करें। और अब इस जांच रिपोर्ट में एक अनुभवी पायलट को भी शामिल किया गया है, ताकि जो विदेशी मीडिया पायलटों पर आरोप लगा रहे हैं उनका भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खबर है कि आखिरी 5 सेकंड के वीडियो की जांच से खुलेगा राज। विमान में पहले भी खामी आई थी। पायलट पर शक, क्या बोइंग को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बोइंग बहुत बड़ी कंपनी है और भारतीय पायलटों के मध्य इस पूरी घटना का दोष मढ़ने की साजिश रची जा रही है ना। और एक अनोखी खबर देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे में बेटी की याद में एक परिवार ने ट्रस्ट बनाया। इंदौर की सॉफ्टवेयर इंजीनियर हरप्रीत की इस घटना में मौत हो गई थी, तो उनके पिता बोले कि उनका मुआवजा भी ट्रस्ट में ही जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आखिरकार कई दिनों बाद अब बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने किराना हिल्स पर भी हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अब इसकी नई सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है, ये देख सकते हैं आप, सैटेलाइट इमेज भी है। और खबर तो ये भी आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुई आतंकी फैक्ट्रियों को फिर से शुरू करना पाकिस्तान। ये ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान सरकार ने इन फैक्ट्रियों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए दिए और एक चीन की कंपनी से भी संपर्क किया था। वहीं अभी एक दिन पहले जो पाकिस्तान के टीयर अप संगठन को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया था, उस पर भी पाकिस्तानी डिप्टी PM ने इस संगठन का बचाव करते हुए कहा कि पहलगाम हमले में इस संगठन के शामिल होने के सबूत दिखाओ। ऐसा जबकि पहले आपको पता होगा खुद इस संगठन ने कबूला था कि इस हमले के पीछे हमारा हाथ है, राइट। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही कि करगिल युद्ध से पहले अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की गुप्त वार्तालाप हुई थी। एक किताब में दावा किया जा रहा कि चिनाब फॉर्मूले से लेकर कश्मीर को सांप्रदायिक आधार पर बांटने पर भी चर्चा हुई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए आप, समुद्र बना मौत का दरिया, पर्यटकों से भरा क्रूज जहाज डूब गया। अब तक 37 लोगों की मौत हो गई। वियतनाम में एक भीषण हादसे में पर्यटकों का जहाज डूबने की वजह से यह घटना हुई। और एक जहाज में आग लगने की घटना इंडोनेशिया में भी देखी गई। देखिए 280 यात्रियों को ले जा रहे शिप में भयंकर आग लग गई। बचने के लिए समुद्र में कूदने लगे लोग। इस घटना में भी 3 लोगों की मौतें हो गई। 280 लोग सवार थे, जबकि 100 लोग अभी भी लापता हैं। ये जहाज में आग लगने की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से बोट में गंभीर रूप से आग लग गई है ना। और ये आग के तेजी से फैलने के बाद एक बच्ची को बचाया गया, नन्ही सी बच्ची है। चलिए अगला अपडेट देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत बन रहा है एप्स्टीन स्कैंडल का मामला। अमेरिकी एजेंसियों पर फाइल दबाने का आरोप लगा। प्रिंस एंड्रयू से लेकर क्लिंटन तक कई हाई प्रोफाइल नाम इस केस के पीछे शामिल हो सकते हैं। जेफरी एप्स्टीन की मौत को 6 साल बीत चुके हैं और उनकी मौत के विवाद में कई बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए। देखिए जरा, यौन अपराध का ये मामला है। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए, चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाना शुरू किया। इंडियन बॉर्डर के पास ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बोले थे कि ये वाटर बम बनेगा। और वही खबर है, बांग्लादेश में जमात ए इस्लामी पार्टी ने रैली निकाली। राजधानी ढाका में शक्ति प्रदर्शन किया। यूनुस
सरकार से निष्पक्ष चुनाव की भी मांग की। और एक खबर देखिए दोस्तों, सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस का निधन हो गया। 20 साल से ये कोमा में थे। 15 साल की उम्र में लंदन में इनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से ये कोमा में थे। अल वलीद बिन खालिद इनका नाम था। एक कार हादसे का शिकार हुए थे ये, उसके बाद से कोमा में चले गए थे। तो आखिरकार 20 सालों तक कोमा में रहने के बाद अब इनकी मौत हो गई। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि ड्रैगन को भारत से मिली सबसे बड़ी चुनौती है। दुबई से लेकर न्यूयॉर्क तक दिल्ली का बजरा डंका। दरअसल भारत ने चीन को अब उसी की जुबान में जवाब देना सीख लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में पहचान बना चुका चीन अब भारत से चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक 2025-26 की अप्रैल जून तिमाही के दौरान भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के निर्यात में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात समेत इन सभी देशों में। चलिए रूस यूक्रेन जंग पर बड़ा अपडेट देखिए। रूस ने यूक्रेनी सैन्य प्रतिष्ठानों पर फिर से हमला किया। जेलेंस्की बोले कि दागी गई क्रूज मिसाइलें। इधर रूस के राष्ट्रपति का कहना है कि हम शांति के लिए तैयार हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने 50 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। इस बीच अब रूस का बयान सामने आ रहा कि हम शांति कर लेंगे, लेकिन रूस का कहना कि अपने सैन्य और राजनीतिक लक्ष्य हासिल करना उसकी सबसे पहली प्राथमिकता है। और इजराइल गाजा जंग पर भी बड़ी खबर देखिए। गाजा में भी नहीं थम रहा मौत का तांडव। मानवीय मदद पाने की कोशिश में मारे गए 73 फलिस्तीनी और 150 और घायल भी हो गए। हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। चलिए खबर देखिए दोस्तों, रूस से तेल खरीद पर अब यूरोपीय संघ का प्रतिबंध लगा, तो इससे भारत के 15 अरब डॉलर के निर्यात पर भी खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि यूरोपीय संघ ने रूस के कच्चे तेल से बने परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर नई पाबंदियां लगा दी हैं, जिससे भारत, तुर्की और यूएई जैसे देशों को बड़ा झटका लग सकता है। लगभग 5 अरब डॉलर तक घटने का खतरा है निर्यात। और देखिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले कि अब हर आतंकी हमला होगा युद्ध के समान। पाकिस्तान की वजह से नहीं बन सका आतंक मुक्त कश्मीर। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट में एक अनोखी याचिका लगाई गई और कहा कि उपभोक्ताओं को उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में जानने का अधिकार दिया जाए। ये मांग की याचिका लगाई है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों कि अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक भी चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए मौसम विभाग की तरफ से अभी भी देश के कई राज्यों में भीषण बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR में भी जमकर बादल बरसेंगे। और ये राजस्थान के नागौर की तो तस्वीरें मैंने आपको बताई थी, सड़कों पर मछलियां तैरने लगी। यूपी, वाराणसी, काशी समेत कई राज्यों में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। राजस्थान में देखिए कई जिलों में घरों और दुकानों में भी 4-4 फीट तक पानी भर गया। अजमेर, पुष्कर और पाली, इन जिलों के बाद बूंदी के भी हालात काफी बिगड़े हुए हैं। आज भी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़ के भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए। कवर्धा में पुल से बहे 5 लोग, 1 की जान चली गई। बलौदा में डूबा रेलवे ट्रैक, भी बाढ़ में गायें भी बह गई। छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। तो वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी अगले 6 दिन अब लगातार बारिश होगी। ये पूरा सप्ताह बारिश से भीगा रहेगा। आज भी 3 जिलों में येलो अलर्ट है। बिहार में देखिए भागलपुर में लगातार 11 घंटे की बारिश हुई। इसके चलते कई कॉलोनी, थाने, घर वगैरह डूब गए। बेगूसराय में 30 गाँव की बिजली भी कटी। बिहार बांका में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की भी जान चली गई। आज भी बिहार के 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। पंजाब के भी 4 जिलों में बारिश की चेतावनी। जुलाई में 9% कम बरसे बादल। वहीं मध्य प्रदेश के हालात देखिए। उज्जैन, खजुराहो में हल्की बारिश हुई। पारा 35 डिग्री पर पहुंचा। भोपाल, ग्वालियर में तापमान 34 डिग्री तक चल रहा। औसतन 8 इंच ज्यादा बरसात हुई। हरियाणा में देखिए यमुनानगर में रिमझिम बारिश देखी गई। 4 जिलों में येलो अलर्ट है। तेजी से हवाएं चलेगी। हरियाणा के पानीपत, गुरुग्राम समेत 8 जिलों में बूंदाबांदी के आसार रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों महोबा में बांध के 7 गेट खोले गए। 3 मकान भी ढह गए। काशी की कॉलोनियों में बाढ़ आई हुई है। 250 परिवारों ने तो अपना घर बार भी छोड़ दिया। बलिया में भी सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही, इतने गंभीर हालात चल रहे हैं। यूपी, वाराणसी में तो घर तक पहुंच चुकी है गंगा नदी। चेतावनी बिंदु से केवल 24 सेंटीमीटर दूर है। 7 कॉलोनियों में पानी भर गया। लोगों ने पलायन भी शुरू किया। झारखंड में भी आज भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 23-24 जुलाई के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया। वहीं हिमाचल से सांसद कंगना रनौत ने मंडी की बाढ़ को बताया भूकंप। बोली की मंत्रालयों से बात की जा रही है। लोगों ने कहा बादल फटा था। और केरल में भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। 5 में येलो अलर्ट है। राजस्थान के 3 रेगिस्तानी जिलों में भी आज तेज बरसात का अलर्ट रहेगा। जोधपुर में भी 7 इंच तक पानी बरसा। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे आपके राज्य जिले में अभी बारिश के हालात कैसे चल रहे हैं देखिए, कमेंट करके बताइएगा तो मुझे। और अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी बड़ी खबर देखिए। साउथ कोरिया में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई हुई है। लैंडस्लाइड की घटनाएं भी देखी गई, जिसमें बीते दिन 14 लोगों की मौतें हो गई। 12 लोग अभी भी लापता हैं। कई सड़कें, इमारतें डूबी। गाँव मलबे में दबे। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि सोने चांदी के भाव तो वही है। बीते दिन संडे था तो मार्केट ऑफ था, है ना। चलिए मार्केट की बात करें तो 22-23 जुलाई को शेयर बाजार में तेज मूवमेंट दिख सकता है। 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाजार की चाल तय करेंगे, क्योंकि कुछ कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील का असर भी शेयर मार्केट पर दिख सकता है। विदेशी और घरेलू निवेशकों का रुख, टेक्निकल फैक्टर्स और आर्थिक आंकड़े, इनसे बाजार की अगली चाल तय होगी। और मेन बोर्ड सेगमेंट में 4 नए IPO भी सब्सक्रिप्शन के लिए
खुलेंगे इस सप्ताह। इंडी क्यूब स्पेसेज और जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ 23 जुलाई को खुलेगा। फिर ब्रिगेड होटल वेंचर्स का आईपीओ 24 जुलाई को खुलेगा और शांति गोल्ड इंटरनेशनल का आईपीओ 25 तारीख को ओपन होगा। वहीं विदेशी निवेशकों पर आंकड़े सामने आ रहे हैं कि इस महीने जुलाई में अब तक 5,939 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया भारतीय शेयर बाजार में। और खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो जीनियस कानून पर हस्ताक्षर किए तो उससे भी डॉलर मजबूत होगा, तो इसका भी असर भारत में देखने को मिल सकता है। वहीं देखिए ऑटो इंडस्ट्री से आनंद महिंद्रा बोले कि हमारा सफर अभी तो शुरू ही हुआ है। आंध्र प्रदेश में एक नया प्लांट लगाने के आमंत्रण पर आनंद महिंद्रा ने यह बयान दिया। और निवेशकों के लिए भी खबर आ रही कि एक और सरकारी नवरत्न कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट भी आईपीओ लेकर आ रही है। मार्केट से 4,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक NIRL जल्दी अपना आईपीओ लाने वाली है। और 21 जुलाई को भी ये सेवी इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स का आईपीओ ओपन होने जा रहा, तो इसमें भी आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए वैज्ञानिकों की एक रिसर्च सामने आ रही है कि हर साल 16 करोड़ लोग नहीं करा पाते हैं सर्जरी। कम और मध्यम आय वाले देशों में सस्ता ऑपरेशन अब भी एक बड़ा सपना है। लेसेंट जर्नल में छपे ताजा शोध में एक खुलासा सामने आ रहा, मतलब गरीबी की वजह से हेल्थ सुविधाएं अभी भी सबके पास समान नहीं है ना। और एक चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, भारत समेत दुनिया के कई देशों में अवैध खनन बना संगठित अपराध का अड्डा। वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र पर भी गंभीर खतरा है। और हमारे देश भारत में भी झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और महाराष्ट्र से लेकर कई हिमालयी राज्यों तक फैले खनन माफिया को लेकर ये वैश्विक जांच रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए खबर देखिए, यूपी हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, आर्य समाज का मंदिर का प्रमाण पत्र विवाह का कोई सबूत नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि स्टाम्प पेपर पर नहीं हो सकता तलाक भी। एक महिला पति पत्नी के केस को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया। और 10 साल के बच्चे की एक अनोखी दास्तां देखिए आप। 10 साल के श्रवण को बड़ा इनाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस बच्चे ने सेना को पानी पिलाया, चाय पानी सेवा की थी। तब भारतीय सेना इस बच्चे की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाएगी। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब पंजाब के एक गांव में 10 वर्षीय बच्चे श्रवण सिंह ने सैनिकों की काफी सेवा की थी। श्रवण ने सैनिकों को पानी, बर्फ, चाय, दूध, लस्सी जैसी चीजें पहुंचाई थी। जब इंडियन आर्मी के जवान पाकिस्तानी सेना के साथ गोलीबारी में उलझे थे तो बच्चे की इस हिम्मत और उत्साह को देखते हुए भारतीय सेना ने अब बच्चे की आगे की पढ़ाई का सारा खर्च उठाने की बात कही है। वाकई में 10 साल की उम्र में बच्चे के हौसले को सैल्यूट यार। चलिए अगला अपडेट देखिए, आंध्र प्रदेश शराब घोटाले पर बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि हर महीने 50 से 60 करोड़ की रिश्वत लेते थे पूर्व मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी। 305 पन्नों का आरोप पत्र भी दाखिल हुआ इनके खिलाफ। और बड़ी खबर देखिए, क्रिप्टो की दुनिया में हाहाकार मच गया। भारत की टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी CoinDCX पर हैकर्स ने हमला किया, 380 करोड़ रुपए गायब हुए। और उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विवाद मामले पर खबर आ रही, हजारों अभ्यर्थियों ने अब CGI को पत्र लिखा, 21 जुलाई को सुनवाई की मांग भी की। तो आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। आरक्षण को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा है। देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इस पर क्या फैसला सुनाया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, ऑटो इंडस्ट्री से अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत के ऑटो निर्यात में बड़ा उछाल देखा गया। FY26 यानी इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 22% सालाना की बढ़ोतरी दर्ज हुई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट में, जिसमें 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर सभी की गाड़ियों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली वासियों के लिए एक जरूरी सूचना, इस दिन बंद रहेंगे दिल्ली के कई पोस्ट ऑफिस। डाक विभाग की तरफ से ये सूचना जारी की गई, जिसमें कहा कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आज 21 जुलाई को कई सारी पोस्ट ऑफिस की सेवाएं बंद रहेगी। सार्वजनिक लेन देन भी नहीं होगा क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम को अपग्रेड करना डाक विभाग है ना। चलिए खबर देखिए, बिहार को मिलेगी नई पहचान, दुनिया के 15 देशों से वैशाली पहुंचेंगे बौद्ध भिक्षु। स्मृति स्तूप का भी उद्घाटन होगा। बिहार के वैशाली में बौद्ध पर्यटन का नया केंद्र बनाया जा रहा, 550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया। वहीं खबर है, बिहार के 6 छोटे हवाई अड्डों को भी मिलेगा नया जीवन। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत इन सभी जिलों के हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है और इन एयरपोर्ट को अब देश के कई दूसरे शहरों से भी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। और खबर है दोस्तों, आज से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र भी शुरू होने जा रहा, पहले दिन पेश होगा अनुपूरक बजट भी। वहीं भूकंप पर बड़ी खबर देखिए, अरुणाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटके लगे। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 रही, लेकिन गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। देर रात ही भूकंप के झटके आए। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, सड़क हादसों में 6 कांवड़ियों की मौत हो गई, 20 अन्य घायल हो गए। कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण के दौरान बीते दिन रविवार को इन मार्ग पर अलग अलग सड़क हादसों में 6 तीर्थ यात्रियों की जान गई। वहीं खबर है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शहीद सभा से फूंकेगी चुनावी बिगुल, भाजपा से मुकाबले की रणनीति का भी ऐलान करेगी। 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर आज से ममता बनर्जी अपने चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है। चलिए खबर देखिए, हर घर में लखपति दीदी बनेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि 15 अगस्त तक 2 करोड़ महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी अभियान को अब और भी तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं खबर है, फिश मार्केटिंग का नया रास्ता खुलेगा, मछुआरे अब ज्यादा धनराशि कमा पाएंगे। इस राज्य में मछली के लिए भी सरकार MSP लाने की तैयारी कर रही है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मछुआरों के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल के शहरी विकास तकनीकी शिक्षा मंत्री का कहना है कि जल्दी हिमाचल के मछुआरों के लिए भी MSP जैसी व्यवस्था लाई जाएगी। जैसे किसानों के लिए MSP पर फसलों को खरीदती है ना सरकार, वैसा ही सिस्टम है ना। और वहीं खबर देखिए, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से देश भर के सभी राज्यों में निर्देश जारी किया और कहा कि ओला उबर जैसी कैब कंपनियां ड्राइवरों को न्यूनतम सैलरी दें और 10 साल तक का बीमा भी करवाएं। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए गए नए मोटर वाहन एग्रीगेटर की दिशा में। और खबर आ रही, ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा एक और डबल ब्रिज, ऊपर कार और नीचे ट्रेन दौड़ेगी, कामाख्या मंदिर तक जाएगा ये रास्ता। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर यह नया
रेल कम रोड ब्रिज बनाया जा रहा है। 2029 तक इसका कार्य पूरा होने का लक्ष्य है। चलिए खबर देखिए, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने संडे ऑन साइकिल रैली का नेतृत्व किया और वाराणसी से फिट इंडिया नए अभियान की शुरुआत की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड निवेश महोत्सव 2025 में 1271 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। चलिए बड़ी खबर देखिए, 433 मोस्ट वांटेड, 248 गैंगस्टर और 792 अपराधी गिरफ्तार हुए। कांग्रेस के आरोपों पर हरियाणा सरकार ने क्राइम डेटा भी जारी किया। वहीं हरियाणा में अब स्टडी लीव की फाइलों पर फैसला नहीं होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर नाराज हुए, शिक्षा मंत्री ने कार्रवाई के निर्देश भी दिए, देख सकते हैं आप। और खबर है, हिमाचल प्रदेश सरकार की जॉब ट्रेनिंग नीति का विरोध करना शुरू हो चुका। स्कूल प्रवक्ता संघ बोला कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन कर रही है हिमाचल सरकार। और खबर आ रही है, नोएडा में बनेंगे 100 से ज्यादा ऑटो स्टैंड, यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, जाम की समस्या भी अब खत्म हो। वहीं देखिए, ओला उबर की तरह उत्तराखंड राज्य में शुरू होगा पवन मोबाइल ऐप। देहरादून से इसकी शुरुआत होने जा रही है। देहरादून में पर्वतीय वाहन समर्थक समिति और हर्रावाला टैक्सी यूनियन ने मिलकर पवन नाम से नया टैक्सी मोबाइल ऐप बनाया, जो कि ओला उबर की तरह काम करेगा। इस पर आप गाड़ी बुक कर पाएंगे, है ना। और यूपी गाजियाबाद में देखिए, नए बॉयलॉज लागू हुए। 30 सितंबर तक सभी नक्शों की मैनुअली स्क्रूटनी के निर्देश भी दिए। वहीं खबर है, पंजाब में अब कोई भी बच्चा भीख नहीं मांगेगा, डीएनए से रिश्तों की पहचान होगी। भगवंत मान सरकार ने 367 मासूमों को बचाया। ये बहुत ही अच्छा अभियान शुरू किया पंजाब सरकार ने वाकई में। और देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण पर एक और बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने का था मंसूबा। बुत परस्ती के खिलाफ बनाए वीडियो, एटीएस को नए सुराग भी मिले। अवैध धर्मांतरण के मामले में पकड़े गए आरोपियों से एटीएस को ये कुछ नए खुलासे सामने आ रहे हैं। और देखिए, यूपी में एक बड़ा सड़क हादसा भी हो गया, 6 लोगों की मौत हो गई। भंडारा कराने जा रहा था परिवार, नींद की झपकी आई ड्राइवर को। और मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा सड़क हादसा हो गया। चलिए खबर आ रही कि देश भर में इस काम के लिए बिहार राज्य का दबदबा है। अब राज्य में महिलाओं को मिलेगा इसके जरिए रोजगार भी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का कहना है कि महिला सशक्तिकरण के बिना विकास संभव नहीं है और बिहार में 2005 से ही इसकी नींव रखी गई। महिला सशक्तिकरण के मामले में बिहार राज्य दूसरे राज्यों की तुलना में काफी आगे है। सरकार की तरफ से ये आंकड़े भी जारी किए गए, देख सकते हैं। और स्पोर्ट्स न्यूज से खबर आ रही है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेट से पहला टी20 हराया। 110 रन ही बना सका पाकिस्तान। परवेज हसन की 50 भी लगी है। वहीं देखिए, भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु के पिता बोले कि हमारा बेटा 17 अगस्त को भारत आएगा, गले लगाना है। उनकी मां ने कहा कि वो कमजोर दिख रहा, घर पर आने के बाद जो कहेगा बनाकर खिलाऊंगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगा दुगुना जुर्माना। सरकार नए नियम बनाने जा रही है और फिर से आपको ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। देश में बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से ये प्लान बनाया जा रहा। और खबर है कि उत्तर प्रदेश में 539 बाढ़ प्रभावित गाँव में स्वास्थ्य चौकियां स्थापित की गई। पीड़ितों को 24/7 सहायता मिल पाएगी। और खबर देखिए दोस्तों, स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री के लिए अब हस्ताक्षर की जगह ओटीपी मिलेगा। डिजिटल पता की सुविधा भी शुरू की है डाक विभाग की तरफ से। जैसे अमेज़न फ्लिपकार्ट के पार्सल की डिलीवरी के दौरान ओटीपी वेरीफाई किया जाता ना, वैसे अब पोस्ट ऑफिस पे डाक वितरण के दौरान भी ओटीपी वेरीफाई किया जाएगा ना। और खबर है, बिहार में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण स्थल से गायब नहीं हो सकेंगे साइट इंजीनियर। सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं देखिए, राजस्थान की भजन लाल सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकारी स्कूलों के 14 लाख बच्चों को मिलेंगे 800 रुपए। ये यूनिफॉर्म पैकेज के रूप में दिए जाएंगे, मतलब बच्चों को स्कूल ड्रेस वगैरह की सिलाई के लिए। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के और 1ली से 8वीं तक के बच्चों को ये अलग अलग धनराशि दी जाएगी। चलिए खबर आ रही, राशन कार्ड को लेकर भी सरकार ने नए नियम का आदेश जारी किया। कहा कि अभी तक भी आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो तुरंत करवा ले, वरना राशन कार्ड से आपका नाम हट सकता है। अपने नजदीकी राशन डीलर पर जाकर या जन सेवा केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी तुरंत करवा लें। चलिए बड़ी खबर देखिए, सरकार ने देश भर के मोबाइल फोन यूजर्स को वार्निंग दी और कहा कि फोन से तुरंत हटाएं ये एप्स, गलती से भी न करें डाउनलोड, वरना आपके साथ साइबर ठगी हो सकती है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ के तहत सरकार की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया कि फर्जी.apk एप्स वगैरह कभी डाउनलोड ना करें अपने फोन में, है ना। और खबर आ रही है, हरियाणा सीईटी बस यात्रा को लेकर भी नियम लागू हुआ। महिला संघ परिवार का एक सदस्य भी कर सकेगा फ्री ट्रेवल। 26-27 जुलाई को होने वाले इस एग्जाम के दौरान। वही देखिए, राजस्थान के शहर में बन रहा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन 5 स्टार फैसिलिटी से लेस हो गए है। राजस्थान के बीकानेर में यह आधुनिक रेलवे स्टेशन बन रहा है। और अब तो हद हो गई दोस्तों, राजस्थान में भेड़ों की निगरानी में भी शिक्षकों की ड्यूटी लगी है। विवाद बढ़ा तो एक्शन में आए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। उन्होंने कहा कि भेड़ निष्क्रमण कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी न लगाएं। वही खबर देखिए, राजस्थान में डिप्टी सीएम समेत 4 मंत्रियों को मिले पसंद के अफसर भी। और राजस्थान सीकर में एक जवान को दौड़ते समय हार्ट अटैक आ गया, मौत हो गई। 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश भर के किसानों के लिए जरूरी सूचना है। 31 जुलाई तक फार्मर आईडी कार्ड नहीं बनवाया तो पीएम किसान सम्मान निधि समेत कई योजनाओं का लाभ रुक सकता है। तो केंद्र सरकार ने सभी किसानों को ये कहा कि 11 अंकों की यूनिक फार्मर आईडी कार्ड अवश्य बनवा लें, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में 11,000 करोड़ निवेश करेगी दुबई और स्पेन की कंपनियां। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भोपाल से दुबई की सीधी उड़ान जल्द ही शुरू होगी। स्पेन की फिल्में भी अब मध्य प्रदेश में शूट होगी। हाल ही में आपको बताऊंगा, एमपी के सीएम मोहन यादव ने 7 दिन तक दुबई और स्पेन की यात्रा पूरी की। अब वो भोपाल लौटे और इस दौरान निवेश प्रस्ताव पर भी चर्चा की। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में नौसेना प्रमुख बोले कि अगले 22 साल भारत के लिए काफी निर्णायक होंगे। उन्होंने कहा कि भारत इकलौता ऐसा राष्ट्र है जिसके नाम पर एक पूरा महासागर है, जिसे हिंद महासागर के नाम जाना जाता है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा ने प्रदर्शन किया, 13% आरक्षण बहाली की मांग की। भिंड में कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। चलिए खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में रजक गार्ड के सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई बड़े ऐलान किए।
रखिए, धोबी समाज को मिलेगा किफायती लोन, 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए भी दिए जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ बालोद में भी 2.25 लाख पौधे लगाए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत। छत्तीसगढ़ में भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण गठन करने का भी आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया सरकार को। और रेलवे से खबर आ रही, यूपी गोरखपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है, अब सप्ताह में 5 दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 1400 करोड़ की ठगी के रैकेट के मुख्य आरोपी का साथी पकड़ा गया, बैंक खातों और हवालों के जरिए दुबई तक पहुंचाए जाते थे ठगी से मिलने वाले पैसे। गुजरात सूरत साइबर क्राइम सेल की तरफ से ये गिरफ्तारी की गई। और खबर है, चंडीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस पर नई ड्रेस में दिखेंगे टीचर्स की मांग पर डेडलाइन बढ़ाई, 21 जुलाई से ये यूनिफॉर्म सिस्टम लागू होना था। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं दोस्तों। देखिए यूजीसी नेट रिजल्ट कल 22 जुलाई को जारी होगा, आज फाइनल आंसर की जारी की जा सकती है। वहीं खबर है, चंडीगढ़ पीयू की प्रोफेसर पंजाब बोर्ड समिति में शामिल हुई, यूजीसी ने टीचर ट्रेनिंग के लिए चुना। सरकारी नौकरी पर भी अपडेट आ रहा, आईबीपीएस में 5208 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख काफी नजदीक आ चुकी है। आज लास्ट डेट है 21 जुलाई इसकी, इसलिए आपको रिमेंबर करवा रहा हूँ। और इस सप्ताह की कुछ और टॉप गवर्नमेंट जॉब्स देखिए आप। यूपी में टीचर्स की 8800 भर्तियां निकली और एमपी टेट की भी 18650 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 अगस्त 2025 है। और यूपी ईसीसीई की इन भर्तियों की लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 है। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर भर्ती में भी 7500 लगभग वैकेंसी है, इसकी लास्ट डेट 28 अगस्त है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी आईबी में 3717 पदों पर वैकेंसी, इसकी लास्ट डेट 10 अगस्त है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में भर्ती निकली हुई है 3181 पदों पर, और इसमें भी जुलाई में अभी फॉर्म ऑन गोइंग है, भरे जा रहे हैं। एम्स दिल्ली सामान्य भर्ती परीक्षा में 2300 पदों पर वैकेंसी निकली है, 31 जुलाई लास्ट डेट है। रेलवे कोच फैक्ट्री में 1010 पदों पर वैकेंसी है, लास्ट डेट 11 अगस्त है। और बिहार में भी 4361 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। सीएसबीसी की कांस्टेबल ड्राइवर की भर्तियां हैं और इसकी लास्ट डेट 20 अगस्त है। आज 21 जुलाई से इसमें फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो ये कुछ इस सप्ताह की टॉप गवर्नमेंट जॉब्स रही जो मैंने आपको एक साथ बता दिया हाइलाइट्स। चलिए कुछ और अपडेट देखिए। एक लाइन भी कोड लिखे बिना खुद आप मोबाइल ऐप बना सकेंगे, जोहो क्रिएटर और जिया एआई की मदद से ऑनलाइन मोबाइल ऐप बनाने की सुविधा मिलेगी। और खबर है, आरओ परीक्षा को लेकर अपडेट आना, पहली बार एआई से होगी निगरानी। 2382 केंद्रों पर शामिल होंगे करीब 11 लाख अभ्यर्थी। 27 जुलाई को ये एग्जाम होना है। वही देखिए, अब नौकरी के साथ ही कर सकेंगे पीएचडी भी, नहीं करना पड़ेगा कोर्स वर्क भी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा यह नया एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। और देखिए, देश की राजधानी दिल्ली के बच्चे अब दूसरे राज्यों की संस्कृति से भी हो पाएंगे रूबरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने खास प्लान बनाया है विभिन्न राज्यों की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। दिल्ली में अब बच्चों को पढ़ाई के दौरान ये चीजें भी सिखाई जाएगी। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों को बिजनेस में किस्मत का साथ मिलेगा और धनु राशि वालों की भी इनकम बेहतर होगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बच्चों के आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक डिटेल अपडेट करवाने की उम्र कितनी तय कर रखी है उदय ने। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।